हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी बुक चल रही है और इसका ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले आपके 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 6 में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं थायो अल्कोहल के बारे में। आपको पता होगा लास्ट टाइम पर हमने इसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जो है आपका ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, जिसमें उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम जो आपके सल्फर कंटेन करते होंगे। तो उनमें एक कंपाउंड था आपका थायो अल्कोहल, या जिसे थायोल बोलते हैं, जो आपका कहा जाता है RSH। थायो अल्कोहल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये किसका, अल्कोहल का ROH का डेरिवेटिव था, इसलिए इसको थायो अल्कोहल बोला जाता है। तो अब इसमें थायो अल्कोहल में लास्ट एंड पर थायो अल्कोहल या मरकेप्टन जिसको कहा जाता है, मरकेप्टन भी इसी का नाम है। मरकेप्टन क्यों कहते हैं थायो अल्कोहल को, इसका रीजन आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो आप पहले उसे देख लीजिए। तो देखो थायो अल्कोहल में लास्ट एंड पर उसका क्लासिफिकेशन एलिफेटिक और एरोमेटिक में किया था जो, और इसमें इसकी नॉमेनक्लेचर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लास्ट एंड पर जो आपका लेक्चर नंबर 5 था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके यूजेस हैं, वो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि मरकेप्टन जो होते हैं कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, यानी कि उनका कलर नहीं होता है, अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। मरकेप्टन का सबसे बड़ा यूज मैं अगर आपको बताऊं, एलपीजी में यूज किया जाता है। एलपीजी जो आप नॉर्मल घरों में यूज की जाती है गैस खाना बनाने के लिए, उसमें मरकेप्टन का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? एलपीजी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती है, तो उसे लीकेज का पता करने के लिए उसमें मरकेप्टन मिलाया जाता है। तो जो इसमें से वो लीकेज की स्मेल आती है ना, तो वो स्मेल कैसी होती है, वो मरकेप्टन की होती है, जो बिल्कुल भी खुशबूदार नहीं होती है, बदबूदार होती है। तो इसलिए अनप्लीजेंट है और स्मेलिंग कंपाउंड है, स्मेल करता है। ठीक है। दे आर इंसॉल्वेबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। कैसे? खुद देखो, ये है R, ये है S, ये है H। क्या यहाँ पर कोई भी अलग ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा? वाटर जैसे ये होता है, इस ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्डिंग करने के लिए प्रिपेयर है यहाँ पे? नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये पानी में घुलता नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, मरकेप्टन्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल की कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? कम होता है, क्योंकि दे कैन नॉट एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो देयर इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो। जैसे देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये याद रखो, मरकेप्टन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की कंपैरिजन में कैसा होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका इफेक्टिव सरफेस एरिया। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब कम टेम्परेचर पर ही ये आसानी से बॉइल हो रहा है, तो सरफेस एरिया भी कैसा होगा? कम होगा। सरफेस एरिया और बॉइलिंग पॉइंट इसके कैसे होते हैं? कम होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो आपका सबसे छोटा मरकेप्टन होता है CH3SH। CH3 क्या होता है? मिथाइल, और SH के लिए क्या आएगा? मरकेप्टन आएगा। नॉमेनक्लेचर कराया था आपको लास्ट टर्न पर। तो यहाँ से जो आपका मिथाइल मरकेप्टन होता है ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वहीं इससे हायर वाला जो होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हायर वाला एथाइल मरकेप्टन। ठीक है। मेथाइल मरकेप्टन जो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 5.9 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, या फिर आप इसको सीधा 6 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जो आपका ये होता है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये
एथाइल मरकेप्टन, ये आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इतनी बात? आगे देखो इसमें ये कैसे होते हैं नेचर में, वीकली एसिडिक होते हैं नेचर में। क्लियर है? तो ये हो गई इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो करेंगे अब एक एक करके सारी जो आप अलग अलग कंपाउंड लेंगे उनके साथ मरकेप्टन जो आपका RSH की रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे क्या नया कंपाउंड प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, वो करेंगे अब। लेकिन उससे पहले अगर आपने नोट डाउन नहीं किए तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब आगे केमिकल प्रॉपर्टीज, इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, वीडियो पॉज करिए और नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आगे देखो इसमें सबसे पहले रिएक्शन करेंगे हम सोडियम के साथ। किसकी रिएक्शन करने वाले हैं? हमारा जो थायो अल्कोहल है, थायोल है या मरकेप्टन है। कितने नाम है इसके? अभी तक तो हमने इसके 3 नाम रख दिए। एक तो थायो अल्कोहल है क्योंकि ये अल्कोहल के डेरिवेटिव है, और क्या है इसका दूसरा नेम? एक है इसका नेम थायोल, थायोल, और दूसरा नेम क्या है इसका? और एक और मरकेप्टन, मरकेप्टन। ठीक है, ये इसके नेम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नेम आए, थायो अल्कोहल आ जाए, थायोल आ जाए या मरकेप्टन आ जाए, इसका सीधा सा मतलब RSH से होने वाला है। R कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, CH3, C2H5, C3H7 कोई भी इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम RSH। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, वो चीज ये है कि मैं यहाँ पर लूंगी एल्काइल ग्रुप और आपको एल्काइल ग्रुप की जगह पर रखना है कोई भी ग्रुप। जैसे CH3 रख के देखोगे, C2H5 रख के देखोगे, C3H7 रख के देखोगे, इससे आपको नए नए रिएक्शंस करनी भी आ जाएंगी और आपको ये चीज़ याद भी हो जाएंगी कि कौन सी रिएक्शन में क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन Na के साथ, सोडियम Na होता है। अब देखो Na के साथ रिएक्शन कैसे करोगे? Na के टू मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ से लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स थायो अल्कोहल के, 2 मॉलिक्यूल्स ही आपको लेने हैं यहाँ से सोडियम के। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी? ये जो आपका यहाँ से H है ये रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू? Na के थ्रू, यानी कि सोडियम के थ्रू ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। कैसे? देखो 2RSNA। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स एल्काइल ग्रुप के हैं, 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ही सल्फर के हैं, 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ही Na के हैं, ये रे 2 आ गए। और ये वाले 2 हाइड्रोजन कैसे रिमूव होंगे? इस तरह से आपके हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में H2 रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका सोडियम एल्काइल मरकेप्टाइड है, सोडियम एल्काइल मरकेप्टाइड, सोडियम एल्काइल मरकेप्टाइड। ठीक इसी तरह से NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हो, NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हो। NaOH के साथ रिएक्शन कैसे होगी इसकी? सबसे पहले आपको लेना है, आप यहाँ से जो है आपका मरकेप्टन या थायो अल्कोहल, उसमें लेने हैं NaOH, NaOH। अब यहाँ से आपका कैसे होगा? यहाँ से आपका ये वाला हाइड्रोजन इस NaOH के साथ रिमूव हो जाएगा, सोडियम यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? RSNA और यहाँ से आपका क्या रिमूव होगा? H2O, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब देखो इसमें यहाँ से आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने की भी जरूरत नहीं है, आपकी रिएक्शन ऐसे ही बैलेंस हो जाएगी। वहां पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए? अब देखो हमें यहाँ से सोडियम का ये बनाना है, सोडियम एल्काइल मरकेप्टाइड बनाना है हमें यहाँ से, तो हम हाइड्रोजन को खाली मॉलिक्यूल, नेसेंट मॉलिक्यूल की तरह रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए H को हाइड्रोजन गैस में रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये आपके यहाँ से, और रिएक्शन बैलेंस हो जाए इसीलिए हमने सोडियम के लिए भी कितने लिए हैं? 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंड रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे होते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स, उनके साथ रिएक्शन करेंगे। कैसे होती है? चलो सबसे पहले एल्डिहाइड देख लो, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। एल्डिहाइड होता है आपका RCH
ओ, ये होता है आपका एल्डिहाइड। रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप? RSH के साथ रिएक्शन कराओगे आप यहाँ से। तो यहाँ से सबसे पहले आप बॉन्ड्स शो कर लोगे। अब देखो ये रिएक्शन किस तरह से होगी। अब आप बेसिकली करते क्या हो, अब तक ये होता है जैसे आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी रिएक्शन की थी, उसमें आपको एल्काइल ग्रुप अलग हो जाता था और आपका MgX वाला ग्रुप अलग हो जाता था। लेकिन ये क्या है, ये है आपका थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल में ऐसे रिमूव नहीं होंगे। जो आपके ग्रुप्स डिसोसिएट होंगे वो आपका ये वाला ग्रुप, ये देखो ये बॉन्ड भी टूट सकता है इसमें और ये बॉन्ड भी डिसोसिएट हो सकता है ये। लेकिन ये चीज़ें किस पर डिपेंड करती है? हमारे कंडीशन पर डिपेंड करती है कि हमें कंपाउंड कौन सा बनाना है यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से डिसोसिएट होगा। तो यहाँ से कैसे डिसोसिएट होगा ये बॉन्ड? देखो ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड डिसोसिएट होगा, O नेगेटिव, और यहाँ पर कार्बन पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव आएगा। ठीक इसी तरह से जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये वाला आपका एल्काइल वाला ग्रुप कौन सा बनता है? ये आपका नेगेटिव होता है और आपका ये H पॉजिटिव में रिमूव होता है। ये तो बात क्लियर है। अब देखो इसमें से आगे ये वाला ग्रुप नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? RCH। इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा है? इससे ग्रुप जुड़ा है आपका RS ग्रुप जुड़ा है और इससे सिंगल बॉन्ड के साथ O और इस O के साथ कौन जुड़ा है? H जुड़ा है। अब देखो यहाँ से जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जो रिएक्शन होती है इसमें क्या बनता है? इसमें आपका बनता है मरकैप्टल। क्या बनता है? मरकैप्टल बनता है। लेकिन ये मरकैप्टल नहीं है, ये जो आपका ये कंपाउंड यहाँ से बना है ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसका नाम रखा जाता है हेमीमरकैप्टल। हेमीमरकैप्टल, हेमीमरकैप्टल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको इसमें एक मॉलिक्यूल और मिलाओगे मरकैप्टन का एक मॉलिक्यूल और, यानी कि एक मॉलिक्यूल मिलाना है आपको यहाँ से RSH। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे आपने NaOH वाली रिएक्शन की थी ना कि आपका OH एक हाइड्रोजन लेकर रिमूव हो रहा था और बाकी ग्रुप कंबाइन हो रहा था, ठीक इसी में ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो आपने क्या मिलाया है, ये आपने मरकैप्टन मिलाया है, इसका हाइड्रोजन, और ये जो आपका हेमीमरकैप्टल बना है यहाँ से आपका इसका OH ग्रुप, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा -H2O और ये RS वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कॉर्नर पर आकर आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हो RS, या फिर डायरेक्ट बॉन्डिंग दिखा सकते हो कि सल्फर से जुड़ा है, फिर सल्फर एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा RCH, इससे कौन जुड़ेगा? ये वाला S, फिर R, और फिर इस वाले कार्बन से भी कौन जुड़ा है? S और R। ये आपका क्या बना है? ये बना है आपका मरकैप्टल, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ से इस R की जगह और इस R की जगह पहले सिमिलर ग्रुप रखना। जैसे मान लो यहाँ पर भी CH3 रखो और इधर भी CH3 रखो। फिर दूसरी बार में कैसे करोगे? एक साइड CH3 रख लो, एक साइड C2H5 रख लो, या C3H7 रख लो। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे कीटोन वाला, एल्डिहाइड हो गया, सिमिलर प्रोसेस कीटोन में रिपीट होगा, ठीक। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट कीटोन आपका क्या होता है? RCOR होता है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने ऐसे क्यों लिखा है, कई बार लिख चुके हैं इसको हम ऐसे, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करोगे? जैसे नॉर्मली अब तक करते हैं RSH के साथ, वही आपका बॉन्ड डिसोसिएट होगा, उसी तरह से आपके ग्रुप्स जुड़ेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ये वाला R, ये R इधर, इस कार्बन से कौन जुड़ेगा? ये वाला, यहाँ पर जोड़ ले S R और इधर OH। ठीक इसी तरह से आपका ये भी आपका हेमीमरकैप्टल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है? एक और मरकैप्टन आपको ऐड करना है, जिसका H इसके OH के साथ रिमूव हो जाएगा। ये हो गया H2O रिमूव और ये ग्रुप यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये R और यहाँ से कार्बन
और ये SR और ये आपका आ गया SR। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसमें भी आपको क्या रखना है, डिफरेंट ग्रुप्स रखने हैं। कीटोन की रिएक्शन भी हो गई है कंप्लीट, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। लेकिन पहले इसमें आपको देखो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनके एग्जांपल्स भी तुरंत की तुरंत इनके नीचे कर लो। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपको रिएक्शन याद हो जाएगी अच्छे तरीके से कि क्या प्रोसेस उसमें रिपीट किया है, दूसरा एग्जाम टाइम पे जब पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्पल्स देख के बहुत ईजी लगेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, चलो आगे करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे हमारे मरकैप्टन की। या इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका कंपाउंड बनता है ना वो एस्टर बनता है। एस्टर क्या होता है पता चल जाएगा, वैसे तो पता ही होगा, जिसमें CO बीच में आता है, COR। देखो सबसे पहले हम लेंगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, फिर नेक्स्ट क्या लेंगे आपका मरकैप्टन RSH, और ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या लेंगे अपना कैटेलिस्ट, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे यहाँ से हम। ठीक है, रिएक्शन किस तरह से होगी, ये जो आपका OH ग्रुप है ना ये आपका H ग्रुप के साथ रिमूव हो जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट करके बताऊं तो ये होता है आपका कुछ इस तरह से OH। ठीक है, और ये होता है आपका RSH। इस तरह से मैंने ये ग्रुप्स खोलकर लिखे हैं, सिर्फ बॉन्ड दिखाए हैं यहाँ पर और कुछ नहीं किया है मैंने इनमें अलग। अब देखो यहाँ पर आपका ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये वाला एरिया जो है या ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये H की कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इनकी तरफ, और H पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका बॉन्ड डिसोसिएट होता है ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, इसमें आपका कार्बन की कंपैरिजन में OH वाला ग्रुप जो है या कह सकते हो O वाला ग्रुप जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे OH की तरफ, ये वाला पोर्शन नेगेटिव और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपोजिट चार्ज वाले कंबाइन करने हैं। तो यहाँ से आपका RCO के पास कौन जुड़ेगा, RCO के पास जुड़ेगा ये वाला S और R ग्रुप, S और R ग्रुप, और ये आपका H और OH क्या होगा, रिमूव हो जाएगा H2O की फॉर्म में। ठीक है, ये आपका यहाँ से बन गया एस्टर। एस्टर, इसको एक और नाम बोलते हैं एस्टर फॉर्मेशन, लिख लो इसमें एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। पहले आपको पता है इसमें क्या करना है, इसमें आपको ग्रुप लेने हैं डिफरेंट और फिर उसके बाद रिएक्शन करनी है। कैटेलिस्ट का ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे आपका एसिड अमाइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है, एसिड क्लोराइड होता है, एसिड क्लोराइड, इनके साथ रिएक्शन करेंगे। लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव, सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करें, एसिड क्लोराइड ले लें। क्लोरीन आपका जाना पहचाना सा ग्रुप है क्लोरीन, तो ये सबसे पहले करेंगे एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे सबसे पहले हम। तो एसिड क्लोराइड क्या होता है, RCOCl होता है एसिड क्लोराइड। अब इसके साथ रिएक्शन किसकी करानी है आपको, RSH की रिएक्शन करानी है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आपका यहाँ से ये ग्रुप है ना ये H के साथ भेज दो और ये RS ग्रुप कोई सा भी एसिड डेरिवेटिव आ जाए आपका, अभी एसिड क्लोराइड है, एसिड अमाइड भी आएगा, एसिड एनहाइड्राइड भी आएगा, सब आएंगे इसमें। तो उसमें यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका एस्टर बनेगा, और एस्टर में भी एस आ रहा है तो कौन सा एस्टर बनेगा, थायो एस्टर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिएक्शन क्या होगी, H के साथ जाएगा Cl, HCl की फॉर्म में बाहर, और यहाँ से आपका R C, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ से S और R, ये बन गया आपका थायो एस्टर। सारे एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करोगे थायो एस्टर ही प्रिपेयर होगा आपका। यहाँ से एसिड अमाइड ले लो, एसिड अमाइड, अमाइड में क्या आ जाता है, NH2 आ जाता है, एसिड अमाइड R C डबल बॉन्ड O NH2, रिएक्शन किसके साथ कराओगे, RSH के साथ कराओगे। ठीक है,
अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कैटेलिस्ट लिया था, यहाँ पे हमें कैटेलिस्ट की नीड नहीं है, ठीक है। अब आगे यहाँ से क्या होगा, ये NH2 एक H के साथ रिमूव होगा NH3 की फॉर्म में, 2 H यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कितने हो गए टोटल 3 हो गए, तो यहाँ से NH3 रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ से RS ग्रुप इसके साथ RC डबल बॉन्ड OSR, ये भी आपका क्या बन गया थायोएस्टर। अब इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड ले लो, एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बताओ क्या होगा, इसमें भी सेम इसी तरह से रिएक्शन होगी, इसमें आपका कोई भी एक ऑक्सीजन वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा और आपका ग्रुप कैसे बनेगा। अब देखो इसमें आप ऐसे जो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स में है ये ऐसे रिमूव नहीं होते हैं, देखो यहाँ पे HCl रिमूव हुआ है, यहाँ से NH3 रिमूव हुआ है, कभी आप क्या कर दो, कभी आप H अलग कर दो, Cl अलग कर दो, जो भी ग्रुप रिमूव होगा वो किसी ना किसी ग्रुप के साथ कंबाइन होकर अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा तब रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने लेना है RSH, रिएक्शन करोगे। अब देखो चाहो तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट कर लो और चाहो तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट कर लो, दोनों साइड सिमिलर ग्रुप है, मैं ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट कर रही हूँ। अब यहाँ पर जब मैं ये बॉन्ड डिसोसिएट कर रही हूँ तो ये आपका SR ग्रुप कहाँ आ जाएगा, SR ग्रुप आ जाएगा आपका इसके साथ, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OSR, ये बन गया थायोएस्टर। और ये जो ये H वाला ग्रुप है ना ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा RC डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करोगे आप हेलोजन का, हेलोजन नहीं आपका ये थायो अल्कोहल जो है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें आप थायो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हो डिफरेंट तरीकों से। कैसे, जैसे आप इसका हेलोजन से भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। हेलोजन से ऑक्सीडेशन कौन सा होता है देखो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ से RSH जो आपका है थायो अल्कोहल या मर्केप्टन है। फिर इसके बाद लेना है आपको कोई भी अल्कोहल नहीं, कोई भी हेलोजन ले लेना है, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, मर्जी है आपकी। हम यहाँ पर X ग्रुप रखकर चल रहे हैं, ठीक है। फिर हम लेंगे यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊँ, दो तरीके से इसका ऑक्सीडेशन होता है, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में जैसे आपका हेलोजन के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसमें आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसकी प्रेजेंस में होता है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है उसमें आपका प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट तो सिमिलर ही बनेगा, इसमें आपका प्रोडक्ट आपका चेंज नहीं होगा, चाहे वीक ले लो चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। बस इसमें क्या होगा, जो आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर होगा, जैसे आपका हेलोजन हो गया, H2O2 हो गया, उसमें इस तरह से होगा। जो आपको नॉर्मल रिएक्शन करनी होगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रखने होंगे। जैसे आपका क्या होता है KMnO4 होता है, K2Cr2 होता है, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर आते हैं, इनके साथ इसकी रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट सिमिलर होगा, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी रिएक्शन कैसे होगी, देखो एक H इधर से और एक H इधर से, दोनों मिलकर अटैक करेंगे किस पर, आपके हेलोजन ग्रुप पर, और यहाँ से 2HX की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से Cl लेना चाहो Cl ले सकते हो, Br लेना चाहो Br ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो आपके दोनों ग्रुप है ये पलटकर जुड़ जाएंगे। पलटकर कैसे, सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से आपका क्या बनेगा डाई एल्काइल डाई सल्फाइड आपका यहाँ से बनता है। डाई एल्काइल डाई, दो तो एल्काइल ग्रुप है और दो सल्फर ग्रुप है, तो सल्फर के लिए क्या हो जाएगा सल्फाइड हो जाएगा, डाई एल्काइल डाई सल्फाइड, ठीक है। अब देखो इसमें और किस तरह से कर सकते हो, H2O2 के साथ कर सकते हो, H2O2 के साथ कर सकते हो, RSH लेना है। अब इसमें आपका रिमूव क्या होता है, खुद आइडिया लगाओ, इसमें आपका रिमूव यहाँ से क्या होगा, बनेगा तो यही, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये तो आंख बंद करके लिख दो। इसमें आप रिमूव क्या होगा, यहाँ से देखो 2H है यहाँ पर, दो ही यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब 2H हमारे फालतू ये हैं,
तो टोटल कितने हो गए, 4H हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, मिलाकर क्या बना सकते हो, 2H2 बना सकते हो गया। यहाँ से आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप किसके साथ कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। कैसे, यहाँ पर आपको लेना है यहाँ से एक तो वही चीज जो आप लेते आए इसमें मरकैप्टन जो है आपका, अब इसमें आपको लेना है ऑक्सीजन और फिर इसके बाद क्या लोगे, RSH। अब देखो ऑक्सीजन कैसे, नेसेंट फॉर्म में लेना है, ये जिसको नवजात ऑक्सीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और K2Cr2O7। रिएक्शन होगी, एक H ये ऑक्सीजन के साथ बाहर, यानी कि इसमें आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होगा, ठीक है। और क्या बनेगा, डाइअल्काइल डाइसल्फाइड प्रिपेयर होंगे, हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद एक और रिएक्शन हम इसमें करेंगे, फिर उसके बाद हमारे थायो अल्कोहल के यूजेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन किस तरह से करता है, देखो क्योंकि आपका जो थायो अल्कोहल है एसिडिक नेचर कंटेन करता है, इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट था वो यही लिखाया था हमने कि आपका जो मरकैप्टन होता है वो एसिडिक नेचर कंटेन करता है। एसिडिक नेचर की वजह से ये डिफरेंट किसके साथ, आपके मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और मेटल के साथ रिएक्शन करके या मेटेलिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके उनके साल्ट बना देगा, किसके, मेटल के साल्ट। किस तरह से बनाएगा, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं RSH की रिएक्शन करते हैं HgCl2 के साथ, HgCl2 के साथ कोई कैटलिस्ट नहीं लेना है आपको, सिंपल रिएक्शन करनी है। अब देखो 2 क्लोरीन है तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 ही यहाँ पर हम मॉलिक्यूल लेंगे, किसके, आपके मरकैप्टन के। तो यहाँ से 2H 2Cl, एक यहाँ से 2HCl के साथ बाहर और यहाँ से Hg इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, RS का होल ट्वाइस Hg आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी ले सकते हो, RSH, इसके बाद HgO होता है जो आपका। अब यहाँ से रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर भी आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। 2 मॉलिक्यूल क्यों लेने मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर सिंगल होते तो रिमूव कैसे करते, OH के साथ, क्या उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो पाएगी उससे, नहीं हो पाएगी। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये Hg RS के साथ जुड़ जाएगा, R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप रख सकते हैं आप, बाउंडेशन नहीं है, कोई भी CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, C2H5 C3H7 जो मर्जी आप वो रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें Zn ले लो, वो भी मेटल होता है, RSH, क्या लोगे, ZnNO3 का होल ट्वाइस, 2 मॉलिक्यूल ही लिए जाएंगे इसमें, 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, कैसे, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 रिमूव हो जाएगा और Zn इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा RS का होल ट्वाइस, ये Zn और यहाँ से आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, ठीक है। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आप और भी ग्रुप रखना चाहो तो और भी ग्रुप रख सकते हो, कोई और मेटल रखना चाहो मेटल भी रख सकते हो, इसी तरह से रिएक्शन होती जाएंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने जो रिमूव हो रहा है वो बैलेंस कर लिया तो आपका प्रोडक्ट बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके यूजेस कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके यूजेस लिखूंगी। फिर देखो इसमें आ गए यूजेस, इसके मैंने यूजेस लिख दिए हैं, इसके कुछ यूजेस हैं। तो देखो जैसे मैं अब तक बताती आई हूँ, इसका एलपीजी में यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ लीकेज, यानी कि लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए कि एलपीजी क्या हो रही है, लीक हो रही है या फिर नहीं, ठीक है।
सेकेंड यूज है इसका, लोअर मर्केप्टन आर यूज्ड एज एंटी फंगल या फंगिसाइड्स भी जिनको कहते हैं। अब लोअर मर्केप्टन्स जैसे आपके क्या आते हैं, इसमें CH3SH आ जाएगा और इसमें C2H5SH आएगा। इस टाइप के जो कम कार्बन कंटेन करते होंगे, इस तरह से भी बोल सकते हो कि वो आपके एंटी फंगल एजेंट्स की तरह या फिर फंगिसाइड्स की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यूज है इसका, जो एथाइल मर्केप्टन होता है, ये वाला C2H5SH जो होता है, ये आपका सल्फोनल प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। सल्फोनल जो है इसमें आपका हिप्नोटिक ड्रग की तरह यूज किया जाता है। सल्फोनल भी आपको करा देंगे इसमें, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको चलो सल्फोनल ही करा देंगे इसके बाद। तो आज करेंगे बस इतना ही। जो थायो अल्कोहल है वो तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें जो सल्फोनल है वो आपका कल प्रिपेयर कराएंगे, फिर उसके बाद आपका थायो ईथर है, फिर उसके बाद इसी तरह से आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो इसी यूनिट के हैं, लेकिन आज करेंगे इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च कीजिए उस पर फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन और टाइमिंग मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।